हृडवो सिद्धाडं हृडमो आयरियाडं हृडमो वैज्झायाडं हृडमोलोये सव्वेसाहुडम् ऐसो पंचनमो यारो शवे पावपणासिनो मंगलाडं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। चलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की श्री हरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री दशरथ सागर जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, अपन सबके भ्रमण की कथा चल रही है। हम सभी लोगों ने अनादिकाल से लेकर के आज तक कहाँ कहाँ भ्रमण किया है, कौन कौन सी पर्यायें धारण की हैं, कैसे कैसे कष्ट भोगे हैं। कल बताया जा रहा था कि अद्धि अनंता जीवा जैसिन न पत्तो तसाण परिणामा भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मंचती। अनादि काल से लेकर के क्या होती है अनादि, जिसकी आदि ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है, तब से लेकर आज तक ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने त्रस पर्याय को प्राप्त ही नहीं किया। ना दो इंद्री बने, ना तीन इंद्री बने, ना चार इंद्री, ना आसेनी शनि पंचेंद्री, न चारों गतियों में नरक पशु मनुष्य देव किसी गति में नहीं, केवल निगोद में ही है वो अनादिकाल से लेकर आज तक। ऐसा कौन सा आप पूछेंगे, ऐसा उनने कौन सा अपराध किया है, कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से वो वहाँ से आज तक नहीं निकल पा रहे हैं। तो आचार्य नेमिचंद्र भगवान कह रहे हैं कि भाव को कलंक सुपौरा निगोद वासम न मंचंती, उनकी परिणाम कलुषित हैं, आर्त रौद्र ध्यान है, कषाय की तीव्रता है, जिससे वो ऐसे कर्मों का बंध करते हैं कि वही जन्म मरण करते रहते हैं। इसलिए वो वहाँ से नहीं निकल पाते हैं। वहाँ पहुँचना तो सहज सरल सुगम है सबको, क्योंकि जो भी कसाय करते हैं, परिणामों को मलिन रखते हैं, कलुषित रखते हैं, वे मर करके वहाँ धड़ाम से पहुँच जाते हैं, शीघ्र ही पहुँच जाते हैं, पर वहाँ से निकलना बहुत कठिन है। तो वहाँ से निकलते भी हैं तो पृथ्वी गायक आदि में आते हैं, वहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है। जल कायक में आ जाए तो भी कोई वैल्यू नहीं। आप देखती हैं कितनी लोग बर्बादी करते हैं, निष्प्रयोजन घूमते फिरते मकान दुकान बनाते हैं, जल का कितना दुरुपयोग करते हैं। एक गिलास पानी में जो काम चल सकता है वह बाल्टियों से पानी फेंकते हैं। अग्नि का कितनी दुरुपयोग करते, लाइट का इतना वेस्टेज होता है। आप देखो दुकानों में ज़रूरत नहीं है, कितनी सारे हैलोजन लगाते हैं, बल्ब जलाते हैं, इससे बिजली बहुत बर्बाद होती है, कितने कर्मों का बंद होता है। यदि ये प्रत्येक कार्य के परिणाम पर विचार करें कि इसका फल क्या होगा, कैसा है जो हम कर्म कर रहे हैं उससे कौन सा कर्म बन रहा है, ये उदय में आएगा तो कैसी हमारी दुर्दशा करेगा, कैसे कष्टों में, कैसी पराधीनता में हमको डालेगा। यदि इस बात पर विचार करें तो इनकी ये दुष्प्रवृत्ति रुक जाए। इसलिए आपको बार बार सूचित किया जा रहा है कि आप बहुत सोच समझ करके जल को घी और दूध की तरह प्रयोग करें, छान कर प्रयोग करें। जितना आवश्यक है उतना ही भरें, भरा है तो उसको ढक के रखें। जितना खर्च हो जाए उतना ही छानें, जितना खर्च हो जाए उतना ही गर्म करें, उतना ही मर्यादित करें। और जो खर्च नहीं हो सकता है उस व्यर्थ में ना छानें, ना भरें।
ये सब विवेक होना चाहिए। लाइट को भी बहुत कम से कम प्रयोग करें। यदि आप अहिंसा धर्म का महत्व समझते हैं तो शास्त्रों में लिखा है, असंयमी होने पर भी दयालु को स्वर्ग सुलभ है, और जो व्रती होने पर भी प्रमादी है, निर्दयी है, उसके लिए नरक सुलभ है। इसलिए अपने जीवन में दया को प्रमुखता दो। अपने हृदय को नवनीत की समान कोमल बनाओ, सफ़ेद बनाओ। इससे ही आप ठंडा बनाओ, इससे कल्याण होने वाला है बंधु। वहाँ अग्नि से फिर वायु का एक में कितनी हिंसा होती है। व्यक्ति 1 मिनट भी गर्मी सहन नहीं करना चाहता है, 1 मिनट भी अंधेरे में नहीं रहना चाहता है, और वो लाइट का उपयोग करता है। इससे कितना असंयम होता है, आपको विचार करना है। जो आत्माएं इनमें हैं वही आत्मा हमारी है। जैसे हम दुख सुख का संवेदन करते हैं वैसे ये भी करते हैं। इसके बाद में बताया था कि वनस्पति का एक जीव 10 लाख प्रकार के हैं। यदि आपका वनस्पति खाने का, हरे सब्जी फल खाने का नियम नहीं है तो प्रतिदिन आपको 10 लाख प्रकार की वनस्पति खाने का पाप लग रहा है। ये 10 लाख तो वैरायटी है। सुई की नोक बराबर हिस्से में अनंत अनंत जीव है। साधारण वनस्पति तो खानी ही नहीं चाहिए। जमी कंद जिसे कहते हैं, गड़ंत जिसे कहते हैं, क्योंकि जब दूसरी सब्जी फल हैं उनसे हमारा काम चल सकता है, तो हम रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के क्यों आलू प्याज है, इसलिए मूली गाजर इत्यादि खाते हैं। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, दयालु का लक्षण नहीं है। सम्यक दर्शन तो होगा ही नहीं, स्वर्ग भी मिलना बहुत कठिन होगा, असंभव होगा बंधुओं। इसलिए जो भक्ष हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति उसको लिख लेना चाहिए, 100 या 50 जितनी भी हैं। फिर उसमें से प्रतिदिन कितनी लेंगे, 2, 4, 5, 10, 15, 10 तो बहुत होती हैं बंधुओं। शास्त्रों में लिखा है कि श्लोक आप लोग लिख लो। साकेन रोगा प्रभवन्ति, साकेन रोगा प्रभवन्ति, दुग्धात् वर्धते तनु, दुग्धात् दूध से, दुग्धात् वर्धते तनु, साकेन रोगा प्रभवति, दुग्धात् वर्धते तनु, घृतात् वर्धते वीर्यम, मांसात् मांसम प्रवर्धते। फिर से रिपीट कर रहे हैं। साकेन प्रभवति रोगा, प्रभवन्ति रोगा, साकेन प्रभवन्ति रोगा, दुग्धात् वर्धते तनु, घृतात् वर्धते वीर्यम, मांसात् मांसम प्रवर्धते। क्या अर्थ है? सब्जी फल से रोग उत्पन्न होते हैं। साकेन प्रभवन्ति रोगाः, साग सब्जी से रोग उत्पन्न होते हैं। दूध से शरीर बढ़ता है और घी से शक्ति बढ़ती है, और मांस से मांस बढ़ता है। इसलिए इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध घी है, इनको लेकर के आप अपने स्वास्थ्य की बहुत अच्छे से रक्षा कर सकते हैं। लोगों की धारणा है सब्जी फल खाने से हमें बहुत सारी कैलोरी है, विटामिन हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन ये जो सूत्र है प्राचीन ऋषि मुनियों का, ये तो कह रहा है साग से रोग उत्पन्न होते हैं। प्राचीन ऋषियों का श्लोक हमने लिखवा दिया। अब आप चाहते हैं रोगों से बचना तो ड्राई फ्रूट्स लीजिए, गुड़ है, खांड है, घी है, दूध है इत्यादि से बहुत अच्छा स्वास्थ्य अपन ठीक रख सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो जितनी ज़्यादा सब्जी फल खाते हैं वो उतनी ज़्यादा बीमार रहते हैं, आप देख लो।
और प्राय करके ऐसा नेचुरोपैथी में बता देते कि अरे तुम तो आज अन्न छोड़ दो, स्वास्थ्य खराब है, केवल सब्जी फल पे रहो। लेकिन ये धारणा ठीक नहीं है। तो आप चाहें तो इनका हरी सब्जी फल का पूरी तरह त्याग नहीं कर पा रहे तो बहुत सीमित कर लो, कम से कम कर लो। अहिंसा धर्म पलेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पुण्य की वृद्धि होगी। इसके बाद आप देखते हैं वनस्पतियों में कितनी तरह दुरुपयोग करते हैं, काट छाँट करते हैं लोग, बाग बगीचे लगाते हैं, उसमें भी अपनी सौंदर्य के लिए कटाई करते हैं, पानी सींचते हैं, इससे असंयम होता है, पाप का बंध होता है। ये असंयमी लोगों के काम हैं जो इस तरह के काम करते हैं। फिर आगे चलते हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जिसका एक जीव स्वामी होता है, जो साधु संत जिस सब्जी फल को लेते हैं वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होती है। बाकी की आश्रित अनंत जीव रहते हैं और कहा नहीं जा सकता कब कौन सी सब प्रतिष्ठित होती है वनस्पति, कौन सी कब अप्रतिष्ठित होती है। ये सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। तो आप लोग इनकी हिंसा से बचें। कई अज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं कि आँखें ठीक करने के लिए हरी घास के ऊपर घूमना चाहिए, पर ये गलत बात है। दूसरे जीवों को रौंद करके आप आँखों में रोशनी प्राप्त करना चाहते हैं, कभी नहीं आएगी। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं घास के ऊपर घूमने वालों की रोशनी नहीं आवे। हम आपको उपाय बताते हैं, कितने उपाय हैं आँखों को ठीक करने के। देखो, इसमें आराध्य सूत्र में बहुत सारे उपाय बताए हैं। आप चाहें तो उनके द्वारा अपने चश्मा को उतार सकते हैं। आंखें कैसे ठीक रखें, आंखें कैसे ठीक करें, ये टेक्निक तरीके इसमें दिए गए हैं। लेकिन लोग ये नहीं अपनाते हैं, हरी घास पर घूमते हैं, जो महापाप का कारण है, महान असंयम है। षड निकाय के जीवों की हिंसा होती है। कितने उपाय देखो। सबसे पहले आप चाहें तो सुबह सुबह जो बालार्क होता है, प्रातःकालीन सूर्योदय होता है, तो त्राटक कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए सूरज को देखिए, उसे सूरज के चारों ओर आँखों को घुमाइए, इस तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे। एकटक सूर्य देखने से आँखों की रोशनी बढ़ती। 1 दूसरा है गाय के घी का दीपक जला के 1 मीटर की दूरी से आँखों की ऊंचाई बराबर रख कर के उसको भी आप एकाग्रता से देखेंगे, ये भी त्राटक कहलाता है, इससे भी आँखों को लाभ होता। 2 तीसरा है आप चाहें तो घी से, गाय के घी से तलुए के पैर की अपने हाथ से मालिश करें 5-5 मिनट। हाथों पैरों की मालिश हो जाएगी, पॉइंट भी दब जाएंगे और इससे मस्तिष्क को और आँखों को बल मिलेगा, रोशनी मिलेगी। 4 आप चाहें तो नाभि में घी भर कर के सो जाएं, उससे पेट भी ठीक रहता है, माथा भी ठीक रहता, आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। 4 आप चाहें तो भोजन में शुरू में गुनगुनी गर्म पानी में पिघला हुआ गाय का 2 चम्मच घी डाल कर के पिए। ये अमृत है, इससे आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, आँखें आपकी रोशनी प्राप्त करेंगी। 5 छठवां ये है कि आप चाहें तो घी से सिर की मालिश कर सकते अपने हाथ से, इस 5 मिनट 10 मिनट, इससे भी आँखों में रोशनी आती है और माथा ठंडा रहता है। 7वां है कि आप चाहें तो घी, बूरा, काली मिर्च खाएं, उससे भी आँखों को रोशनी प्राप्त होगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 8वां है, अब एक काम करना, लेकिन एक ही दिन सारे नहीं कर लेना, नहीं तो महाराज जी ने बोला था तो हमने सब अपना लिए, अब उससे और नुकसान हो गया। महाराज जी ठीक नहीं बताते, इनकी बातें नहीं माना करो महाराज की, नहीं समझे। एक एक को अपना करके देखना। या तो घी संबंधी सारे उपयोग कर सकते एक साथ, चाहो तो घी के कितने उपयोग बताए। तलवे की मालिश 1, नाभि में घी भरना 2, सोने के पहले 2-2 बूंद गाय का घी आँखों में डालो 3,
पानी में 2 चम्मच डाल करके भोजन के शुरू में पी लो 4 हैं, और घी बूरा काली मिर्च 5। ये घी के तो आप उपयोग कर सकते हैं। दवाई होती है, उसको विवेक से यूज करेंगे तो लाभ होगा। तो छठवा है कि त्रिफला, हर बहेरा आंवला, उसको उसमें भी घी मिला करके और बूरा मिला करके खाएंगे तो आपके लगभग धीरे धीरे सारे रोग समाप्त हो जाएंगे शरीर के। आप इसको 12 महीने ले सकते हैं त्रिफला को। ध्यान इतना रखना होगा, यदि कफ प्रकृति है तो नमक मिला करके लेवें, पित्त प्रकृति है तो घी मिला करके लेवें, वात प्रकृति है तो गुड़ मिलाकर लेवें। ऋतु को देख करके और शरीर की प्रकृति को देख करके आप 12 महीने त्रिफला ले सकते हैं। बहुत अच्छी टॉनिक है, औषधि है, जो आँखों को आदि लेकर सारे शरीर को ठीक करती है, ठीक रखती है। तो लोगों का इस पर विश्वास नहीं है, डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं। भाग्योदय में डॉक्टर्स लोग आए 200। उन 200 डॉक्टरों में मैंने देखा कि 180 डॉक्टर को चश्मा लगा, वे सब 30, 35, 40 साल के, और ऐसे देख रहे वृद्धों की तरह। मैंने कहा पहले तो इनका इलाज करने की जरूरत है, तब ये दूसरों का करेंगे। तो मैंने ये नुस्खे उनको बताए तो बोले हाँ महाराज जी, ये नुस्खे तो हमारे पास नहीं थे, हम तो ड्राप डालना जानते हैं, सुबह डालते रहते हैं, पर उससे कुछ मिलता नहीं है। तो जिनकी आँखें कमज़ोर हों उनको ये उपाय अपनाना है। साथ ही ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। शक्ति मूल शरीर का राजा वो है, वो नष्ट होता रहेगा तो आप कुछ भी खाते रहेंगे, शरीर में आँखों में रोशनी नहीं आएगी। इसके साथ ही आपको टेंशन से बचना है। जो जितनी चिंता करते हैं उनकी बुद्धि का और आँखों की रोशनी का उतना ज़्यादा ह्रास होता है। इसलिए टेंशन, संक्लेश, चिंता और बुरे भावों से बचें। किसी से बदला लेना, बैर रखना, विरोध करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, द्वेष करना, इससे शरीर में अनेक तरह के रोग जन्म लेते हैं। आप फिर कितनी दवाइयाँ खाते रहिए, कितनी पावरफुल चीज़ें खाते रहिए, आपको ना स्वास्थ्य लाभ होगा, ना आँखों में रोशनी आएगी और ना ही मन में शांति आएगी। क्योंकि दूसरों की सद्भावनाएं और बद्दुआएं बहुत काम करती हैं। आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे भी आपको बिना मांगे ही आशीर्वाद दें, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसका कल्याण हो। ऐसा व्यवहार करेंगे आप अच्छा, तो आपके लिए ना दवाइयाँ खाना पड़ेंगी, ना आँखों की रोशनी जाएगी, ना बुद्धि। कहते ना महाराज जी हमें कुछ भी याद नहीं रहते। कहाँ से रहेगा जब आप इतना चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, संकलेश करते हैं, दुर्भाव रखते हैं, दूसरे के लिए तंत्र मंत्र टोटका करते हैं कि इसकी दुकान बंद हो जाए, इसका मरना मर जाए, इसकी लड़की की शादी नहीं होवे, ये जल्दी मर जाए, यदि इसका नुकसान हो जाए, कष्ट में पड़ जाए, ऐसी दुर्भावनाओं से आप तंत्र मंत्र टोटका करते या ऐसी दुर्भावनाएं पाते हैं। आप कितनी हलवा पूड़ी खाते रहिए, कितनी दवाइयाँ खाते रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे ही नहीं, सुखी रहेंगे ही नहीं। अब व्यवहार ऐसा करो कि सामने वाला हृदय से, जैसे माता पिता अपनी संतान को दुआएं देते हैं, शुभकामनाएं, सद्भावनाएं, आशीर्वाद देते हैं, वैसे सारे लोग देने लग जाएं। यद्यपि माता पिता के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं तो वे भी कहते इसकी ठटरी बन जाए। क्या बोलते? इसकी कब ठटरी बन जाएगी, मतलब कि अर्थी कब उठेगी। वे भी भावना भाने लगते हैं। जब माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने पर वो भावना भाने लगते हैं, तब आप दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो वो कहाँ तक सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद देगा, दुआएं देगा, आपको कभी नहीं देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप दूसरों से मित्रता रखें, दूसरों के बारे में भर अच्छी भावना भाएं, परोपकार करें, इससे पुण्य बढ़ेगा, सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी, सारे रोग शोक जो शरीर में है भी खत्म हो जाएंगे
आंखों में रोशनी आ जाएगी, माथे में स्मृति आ जाएगी, धारणा शक्ति बढ़ जाएगी, सब कुछ ठीक होगा। आज व्यक्ति सब कुछ बदलता है, अपना निवास स्थान बदल लेता है, अपना ड्रेस बदल लेता, कपड़े बदल लेता है, अपना एड्रेस बदल लेता है, अपना फ़ोन नंबर बदल लेता है, अपना बैठने का स्थान बदल लेता है, ऑफिस बदल लेता है, व्यापार बदल लेता है, जूते चप्पल बदल लेता है, सब कुछ बदलता है, पर अपना नेचर नहीं बदलता है। इसलिए वो कुछ भी कर लेता है, इसके बाद भी सुखी नहीं होता है। ये बिंदु यदि आप याद रखेंगे तो इसमें 20-25 पॉइंट हमारे पास हैं, हम क्रम से बता देंगे आपको। वैसे इसमें आराध्य सूत्र में अंत में पहले भाग में दिए हुए हैं। ये उपाय बहुत पावरफुल हैं। कोई यहाँ डॉक्टर्स लोग, दुकानदार बैठे हैं, ये बता सकते हैं, ये यदि आप उपयोग करते हैं, घी बुरा, काली मिर्च या त्रिफला का 12 महीने उपयोग कर सकते हैं। दवाई नहीं है, ये भोजन है। इसको 12 महीने लेने में कोई हानि नहीं है, बस प्रकृति अपने शरीर की देख ले और मौसम की प्रकृति को देख कर ले में। अन्यथा जो चीज़ लाभदायक होती है, शरीर की प्रकृति प्रतिकूल होने से या मौसम प्रतिकूल होने से वही चीज़ नुकसान कर जाती है। तो आपको हरी घास पर नहीं घूमना है। बाकी के उपाय हम बता देंगे। वैसे चाहें तो सुबह सुबह बासा थोक भी आप ले हथेली अंगुली में और उसको अंजन की तरह लगाएं, इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। बासा थोक दांत खाज खुजली भी ठीक कर देता है, अनेक रोगों को दूर करता है। साथ ही स्वच्छ शीतल जल हल्के हाथ से छींटे मारेंगे, इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। और बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक साथ मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भूल भी जाएंगे और एक साथ अपना लेंगे तो लाभ की जगह हानि होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि व्यक्ति को बहुत जल्दी ठीक होना है और ठीक होने के चक्कर में और बीमार हो जाता है। तो हमारा आप सबसे कहना है, सभी ने शायद संकल्प कर लिया होगा कि हम अपने जीवन में एक कापी में लिख लेंगे 100 या 50 हारी, और उसमें से नियम कर लिया होगा 5, 10, 15 से ज़्यादा नहीं खाएंगे। इससे ज़्यादा वैसे तो आपको खाने ही नहीं चाहिए, यदि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है या नहीं छोड़ पा रहे तो 5 बहुत हैं। जितनी ज़्यादा खाओगे उतने ज़्यादा बीमार रहोगे। ये हम अभिशाप नहीं दे रहे, ये हम सलाह दे रहे, उपदेश दे रहे हैं। इसके बाद में वहाँ से निकलना कितना दुर्लभ है, आचार्यों ने दृष्टांत दिया है। आप इस लोग पढ़ेंगे, दुर्लभ लहि जो चिंतामणि, त्यों परे आए लहि तृषितणी, लट पिपील अलियादि शरीर, धर धरि मरयो सही बहु पीर। पढ़िए, और उनमें किसी के पास चिंतामणि रतन है? एक आध के पास है? नहीं है? भारत में मिलेगा कहीं किसी के? नहीं। चिंतामणि रत्न उसको कहते हैं जिसके पास होता है, उसके मन में जो भी इच्छा उत्पन्न होती है, जो अभिलाषा होती है, वो जो कुछ भी चाहता है वो चीज़ सामने उपस्थित हो जाती है, मांगना नहीं पड़ता मुँह से। इच्छा उत्पन्न हुई कि वस्तु हाजिर है। ऐसा होता है, जब चाहिए जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, तुरंत प्राप्त हो जाता है। ऐसा चिंतामणि रत्न अत्यंत दुर्लभ है बंधुओं। कहाँ होता, किसके पास होता है मुझे तो पता नहीं, ना मैंने देखा है ना पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, ना कहीं भी अनुभव में आया कि कहीं सुनने में आया हो कि फलाने व्यक्ति के पास चिंतामणि रत्न है। ये शास्त्रों में उपमा ये दी गई है
कि जैसे चिंतामणि रत्न दुर्लभ है, वैसे ही एक इंद्री की पर्याय से त्रस पर्याय में आना। एक इंद्री स्थावर कहलाते हैं, त्रस में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, अशनि शनि पंचेंद्र जीव कहलाते हैं। तो वो त्रस पर्याय को प्राप्त करना चिंतामणि रत्न की प्राप्ति की तरह दुर्लभ बताया जा रहा है। आप लोग सोचिए कितना कठिन है। व्यक्ति जब अनंत बार एक इंद्री बनता है तब एक बार 2 इंद्री बनता है, अनंत बार 2 इंद्री बनेगा तब एक बार 3 इंद्री बनेगा, अनंत बार 3 इंद्री बनेगा जब एक बार 4 इंद्री बनेगा, अनंत बार 4 इंद्री बनेगा तो एक बार शनि पंचेंद्री बनेगा, अनंत बार शनि पंचेंद्री बनेगा तब एक बार शनि पंचेंद्री बनेगा, अनंत बार पशु बनेगा तब एक बार मनुष्य बनेगा, अनंत बार मनुष्य बनेगा तब एक बार जैन बनेगा, और अनंत बार जैन बनेगा तब एक बार मुनि बनेगा, और अनंत बार मुनि बनेगा तब एक बार 9वें गिरि बच जाएगा। इतना दुर्लभ है जिसको आप कहते हैं मुनि वृद्धार अनंत बार गृह उपजायो। बंधुओं, ये पर्याय उत्तरोत्तर दुर्लभ क्यों हैं? इसलिए कि इनको प्राप्त करने के लिए एक पर्याय से दूसरी पर्याय में आने के लिए अनंत गुना ज़्यादा पुण्य चाहिए पड़ता है, अनंत गुना ज़्यादा पुण्य चाहिए है। इसलिए अनंत एक इंद्रिय जीवों को मारो, चाहे एक 2 इंद्रिय जीव को मारो, उससे ज़्यादा पाप का बंध होगा। अनंत 2 इंद्रिय जीवों को मारो, चाहे एक 3 इंद्रिय जीव को मारो, उससे ज़्यादा पाप बंध होगा। अनंत 2 इंद्रिय को मारो, चाहे एक 3 इंद्रिय को, अनंत 3 इंद्रिय को मारो, चाहे एक 4 इंद्रिय को, अनंत 4 इंद्रिय को मारो, चाहे एक अशनि पंचेंद्रिय को, अनंत अशनि पंचेंद्रिय को मारो, चाहे एक शनि पंचेंद्रिय को। ज़्यादा पाप का बंध होता है। अनंत शनि पंचेंद्रियों को मारो, चाहे एक मनुष्य को मारो, अनंत मनुष्यों को मारो, चाहे एक जैन को मारो, अनंत जैनों को मारो, चाहे एक वृत्ति को मारो, अणुवृत्ति को, और अनंत अणुवृत्तियों को मार दो और चाहे एक महावृत्ति को मार दो, उतना अनंत गुना ज़्यादा पाप का बंध होता है। क्योंकि ये पर्याय दुर्लभ उत्तर दुर्लभ हैं और इनमें कल्याण करने की उत्तरोत्तर क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए इनके मारने से पाप भी उत्तरोत्तर ज़्यादा लगता है। इसलिए अपन को इन जीवों की हिंसा से बचना चाहिए। और मान लो चलो 2 इंद्रिय हो भी गया, क्या वैल्यू है उन ऋणी हैं जो 2 इंद्रिय जो लठ इत्यादि होती ना, चावल में अनाज में हो जाती हैं। अज्ञानी लोग तो नुकाते भी नहीं, धोते भी नहीं, सुखाते भी नहीं, सीधे मिलों में, फैक्ट्री में, चक्की में डाल देते, पीस देते हैं, अथवा सीधे लेकर के रांध देते हैं चूल्हे को, और पानी डाला और उसमें वो डाल देते हैं। कैसे मर जाते हैं? कौन विचार करता है इसमें कि हमने अनंत इंद्रिय जीवों के बराबर 1-2 इंद्रिय जीव को मार डाला? किसके पास शोधन करने के लिए टाइम है? किसके पास विवेक है? किसके पास दया है? और आप तो 2 व्हीलर से चल रहे हैं, साइकिल से या ऑटो से, क्या बोलते हैं, कोई भी 2 पहिया वाहन से। अब वो इतने बड़े बड़े केचुए हो जाते हैं, आपने बीच में से निकाल दिया पहिया, अब 2 टुकड़े हो गए, तड़फ रहा है बेचारा, छटपटा के प्राण छोड़ रहा है। कौन दया करने वाला है? जैसे बदल चलते हैं तब भी वे 4 हाथ जमीन नीचे देख के नहीं चलते, ऊँट की तरह चलते हैं। फिर जो 2 व्हीलर से चल रहे हैं उनका तो कहने ही क्या है, कितने जीवों को मार देते हैं, उनकी कौन वैल्यू करता है, दया करता है? ऐसे और आपने देखा होगा केचुए होते हैं, कई बार उसको इतने चींटे लग जाते हैं कि चींटे ही चींटे दिखते ही नहीं कि यहाँ केचुआ है। सोचो, अब 20 एक साथ उसको चीथ रहे हैं, काट रहे हैं, कैसा लगता होगा? कितनी सॉफ्ट स्किन होती है केचुए की। विचार किया उस स्थान पर हम ही हैं, मान लो ऐसा सोचो अपने आप के लिए, क्या होगा? एक चींटी लग जाती है, अभी मनुष्य को एक चींटी लग जाए, चिपक जाए तो तुरंत उसको मसल के फेंक देंगे, मर जाएगी बेचारी। कैसे एकदम से छुड़ाने की पड़ेगी, शरीर से अलग करने की पड़ेगी। जब मनुष्य की ये हाल है तो केचुआ तो बिल्कुल सॉफ्ट स्किन वाला है। आपको तो जल्दी जाना है साइकिल से और
अपने कोई भी वाहन से साधन से, लेकिन उन जीवों की कितनी हिंसा होती है। चींटियाँ हैं जहाँ कहीं हजारों लाखों एक साथ हो जाती हैं। लोगों ने क्या किया, सींग वाली बुहारू से लिया और झाड़ दिया या सटक लिया और बहा दिया, और नहीं ज़्यादा से ज़्यादा है चींटी चाटी चढ़ो पहाड़, तुम पर आई गोबर की धार, और हम ना कहें तो हम पे पाप, और तुम ना भगो तो तुम पे पाप। देखो जरा इनकी आलोचना देख लो, इनका उपदेश सुन लो। बेचारी के पास आंखें हैं जो भाग जाएगी कि यहाँ से पानी की धार आ रही है कि गोबर की धार आ रही है। बेचारी के पास कान है जो आपने बोल दिया कि अलग हो जाओ, हम झाड़ू लगा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, जो सुन लेगी आपकी बात को। बेचारी के पास मन है जो विचार करेगी हम यहाँ नहीं आए, हमें मार डालेंगे, यहाँ आते जाते हैं ये। अरे ये तो आपको आंखें हैं, कान है, बुद्धि है, या आप दया करें उन जीवों पर बेचारों के। हमेशा रात्रि ही है, उनकी आंखें नहीं है तो 24 घंटे ही रात है, 24 घंटे अंधेरा है, 24 घंटे अंधों की तरह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। मुंह में एक चीज शक्कर का चीनी का दाना दबा लिया या चावल दबा लिया, ले जा रहे। कहाँ ले जा रहे? कहाँ है उनका हेड ऑफिस? कहाँ है सेफ्टी सुरक्षा स्थान? है कोई? पहुँच पाएंगे अपने स्थान पर? खा पाएंगे वो उसको? ये लोग बिना देखे पाँव जूता चप्पल रख देंगे। 24 घंटे 12 महीने अनादिकाल से लेकर अंधेरा ही अंधेरा है। जिनकी आंखें नहीं है, 3 इंद्रिय है, बेचारे वे करुणा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, और उनकी रक्षा ही आत्मा की रक्षा है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो जीवों की रक्षा करता है उन जीवों की स्वयं रक्षा हो जाती है। आज कई लोग भयभीत रहते हैं, हमेशा उनको पड़ोसी या कोई दूसरे लोग परेशान करते रहते, सताते रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में जीवों को अभयदान नहीं दिया, दूसरों को निर्भय नहीं रहने दिया, दूसरों को जीवित नहीं रहने दिया। इसलिए आप भी अभयदान नहीं पा सकोगे, डरते रहोगे, हमेशा असमय में मरते रहोगे। ये नियम है, जो जैसा करता है सो भरता है। जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरे लोग भी कहते हैं, लेकिन कैसी करनी हमें अपनी बनानी है जानते ही नहीं है। इसलिए आपको दया हमेशा हमेशा रखनी है। कितने नुकसान हो जाए, कष्ट हो जाए, समय लग जाए, लेकिन जीवों को बचाने की कोशिश करो। आप समय बचाते हैं, वस्तुतः शास्त्रों में जो पढ़ा है, प्रवचन में जो सुना है, वो अब ये तो है थ्योरी। अब घर में, ऑफिस में, दुकान में आपको प्रैक्टिकल करना है, वो भी स्वाध्याय है। पानी छान रहे हो, ये प्रैक्टिकल स्वाध्याय है। आप अनाज शोधन कर रहे हो, ये प्रैक्टिकल स्वाध्याय है। आप कोई भी काम देखभाल कर रहे हैं कि जीव न मर जाए, ये स्वाध्याय ही कर रहे हैं। केवल शास्त्र पढ़ना या प्रवचन सुनना ही स्वाध्याय नहीं है। तो उनको जीवों को बचाते समय असंख्या दूनी पाप कर्म की नजरा होती है, पुण्य का बंद होता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। आपके हृदय में जितनी दया है, आप मोक्ष के उतने निकट हैं, और आप जितने निर्दयी हैं उतने आप मोक्ष से दूर हैं। कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई मोक्ष में नहीं भेज सकता, स्वर्ग में नहीं भेज सकता है, मोक्ष तो बहुत दूर है। इसलिए इसको प्रधानता दें। दया धर्म का मूल है। अहिंसा परमो धर्म, दया धम्मो दया विशुद्धो, ऐसे शास्त्र में अनेक सूत्र आते हैं। दया से ही धर्म की शुरुआत होती है, दया से ही धर्म की पूर्णता होती है। जितनी दुर्लभ पर्याय, कितना पुण्य चाहिए, आगे जितनी दुर्लभ पर्याय है उतना ज़्यादा पुण्य चाहिए। और वहाँ आने के बाद भी, अब चलो चींटी छोड़ दोगे तो मर रही है, 4 दिन हो गए, मक्खी बन गई। चींटी की अपेक्षा अनंत गुना ज़्यादा पुण्य चाहिए, तब वो मक्खी बनी। और आपने लिया यहाँ वहाँ थूक दिया, नाक का खकार का मल फेंक दिया। अब बेचारी मक्खियाँ जा कर के उसमें बैठी, पंख चिपक गए, अब उसमें तड़प तड़प के प्राण छोड़ रही। किसको लगेगा इसका पाप? जिसने नाक का मल और खकार को छोड़ा है यहाँ वहाँ फर्श पर, उसको ही लगेगा ना। सम्मूर्छन जीव अलग उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, मक्खियाँ पंखियाँ आदि अलग फंस रही उसमें। ये विवेक होना चाहिए ना कि हम कौन से धूल इत्यादि के स्थान पर इसको मल विसर्जन करें, जहाँ कहीं नहीं छोड़ें। जहाँ लघु शंका इत्यादि जाते हैं वहीं पर सब सफाई करके आए नाक कान की। ये विवेक होना चाहिए। बेचारे वो तो मक्खी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बुलाए।
किसके लिए है दृष्टांत? जैसे मक्खी गुड़ की खुशबू या उसको खाने के लोभ में जाती है, गीले गुड़ में उसके पंख चिपक जाते हैं। अब हाथ मले और सिर धोने, हाथ मलती है कि निकल जाए, सिर को धुनती है कि निकल जाए, लेकिन उसी में तड़प तड़प के मर जाती है। ऐसी लोभी जीवियों की दशा होती है। इसलिए लोग को पापों का पापा कहा गया है, इससे बचना चाहिए। तो वहां से निकले चार इंद्रिय हो गए, पंख वाले जितने भी है वे सब चार इंद्रिय होते हैं, प्राय पंचेंद्रिय भी होते हैं, कीट पतंगों की बात है। वहां से निकले, कितने बार वो देखो आप दीपक जलाते हैं, उसको आँखों की ओर रोशनी उसका विषय है, तो वो बार बार दीपक में जाता है, अपने शरीर को जलाता झलसाता है, फिर दूर भागता है, फिर जलाता झलसाता है, इसे अनंत बार करता है। अंत में उसी में अपने आप की आहुति दे देता है, अपने आप को विसर्जन कर देता है, चक्षुंद्रिय की वशीभूत होकर के मरता है, उसी पशु गति में ही भटकता रहता है। अपन को ऐसी आग जलाओ जहाँ पर कोई जीव जंतु जा कर के उसमें ना मरे, गिरे ना, पड़े ना। आपने घी है, तेल है, दूध है, पानी है, खुले रख दिए, उसमें जीव गिरते मरते हैं। यहाँ तक कि गैस चूल्हे पर रखी हुई जो दाल सब्जी है, दूसरा चाय इत्यादि उसको भी खुला रखते हैं, ऊपर से लाइट जली होती है, पंखी कीड़ा आदि उसमें गिरते हैं। ये कितना विवेक असंयम है। हर काम के लिए विवेक चाहिए, संयम चाहिए, सावधानी चाहिए। एकाग्रता से काम नहीं करोगे तो कोई भी काम अच्छा नहीं बनेगा, बहुत असंयम होगा, बहुत नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा पाप का बंध होता है। इसके बाद में और कभी बताए ना, अनंत बार चार इंद्रिय बनने के बाद अब असे नहीं बना, तो आगे क्या लिख रहा है देखो। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी हुए क्रूर, निवल पशु हति खाए भूर। अब कभी पशु भी हुआ, पंचेंद्रिय भी बना, तो क्या हुआ? असैनी पंचेंद्रिय बना। मन नहीं है तो क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या गुण कहलाते हैं, क्या दोष कहलाते हैं, किसमें हमारा हित है, किसमें हमारा अहित है, कुछ भी नहीं समझते बेचारे। और जब मनुष्य के लिए आप लोग जिनवाणी स्तुति पढ़ते ना, जो जिन वाणी और न धरत है, सुसैनी हो के असैनी है। जो शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते हैं, ये तो सैन्य होते हुए भी असैनी के बराबर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन का कोई सदुपयोग तो किया ही नहीं, मन से कोई लाभ तो उठाया ही नहीं। मन होते हुए भी असैनियों की तरह, अविवेकियों की तरह, शराबियों की तरह, पागलों की तरह काम करते रहते हैं। जैसे शराबियों को होश नहीं रहता है, मन होते हुए भी उनका मन काम नहीं करता है। अंडे में रहने वाले जीवों के पास पंचेंद्रिय होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। पागल व्यक्ति है, मन होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बेहोश रहने वाले व्यक्ति भी कोमा में चले जाते, जो व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर पाते सैनी पंचेंद्रिय होते हुए भी। इसी तरह से यदि आप मन का सदुपयोग आत्मीयत में नहीं कर रहे हैं, हानि लाभ गुण दोष का हित अहित का विचार नहीं कर रहे हैं, तो सैनी होते भी असैनी के समान है। और फिर यहाँ पर वो तो बेचारा पशु है, तो कहाँ भाग रहा है? जहाँ उसका शत्रु खाने के लिए बैठा वहीं जा रहा है और अहित करता रहता है। फिर वहाँ से असैनी जीव मर करके सैनी बने, कितना दुर्लभ है। सैनी बनने के लिए तो पुण्य चाहिए ना, तो पुण्य तो उसने असैनी अवस्था में किया ही नहीं है, क्योंकि विवेक ही नहीं है, मन ही नहीं है। अब जब पुण्य नहीं कमाया तो पंचेंद्रिय कैसे बने, मनुष्य कैसे बने? आप विचार तो कीजिए, अतीब कठिन है। और चलो मान लो सैनी पंचेंद्रिय हो गया, लेकिन सिंहादिक सैनी वह क्रूर, सिंह बना तो जब भी उसको पेट भरना है तो निर्दयता से हिरण इत्यादि जीव जंतुओं को मार मार के
जिंदगी भर में कितने जीवों को मार डालता है, खा लेता है। और जब जीवों को मार के पेट भरेगा तो कितना पाप कर्म का बंद करेगा। वहाँ से भी मनुष्य होना दुर्लभ है, हिंसा करके नरक में ही जाएगा वो। इसलिए मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। पशु तो देखो, पशु कौन बनता है? माया तैरगी होने से। जो मायाचारी करते हैं बेतरेंच बनते हैं। अब मायाचारी करके पशु गति में गए और वहां पर और ज्यादा माया होती है। आप देखेंगे 2 बैल बंधे हैं, एक को घास डालो तो पहले वो उसकी खाएगा, फिर अपनी खाएगा, और ये उसकी खाने के लिए आने लगा तो उसको मारेगा, सिंह दिखाएगा। पशु देखिए, पक्षी देखिए कैसे घूम घूम करके छुप छुप करके अपना शिकार पकड़ते हैं मायाचारी करके। ऐसे उनको कोई स्कूल कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतने ट्रेंड होते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतने चतुर होते हैं मायाचारी करने में। अब जीवन भर जब मायाचारी करेंगे तो त्रियंच पर्याय से कैसे निकलेंगे? माया तेरु नश्य, ये सूत्र पक्का है। जो भी मायाचारी करेगा, मनुष्य हो चाहे पशु, उसको पशु गति में ही जन्म लेना है। तो मनुष्य पशु गति से निकल करके मनुष्य बनना दुर्लभ है, और नरक गति से भी निकल करके मनुष्य बनना दुर्लभ है। क्यों? नरक गति में तो मार काट करते रहते, आदर उदर ध्यान करते रहते, ऐसी कोई मंद कषाय के काम ही नहीं करते जिससे मनुष्य आयु बढ़े। तो नरक से निकल करके मनुष्य होना बहुत कठिन है, और मनुष्य से भी मनुष्य होना दुर्लभ है। क्यों? अब बोलो, हम तो बन जाएंगे दोबारा मनुष्य, बन जाओगे? सूत्र याद करो, अल्पारंभ परिग्रह मानुषस्य। थोड़ा आरंभ थोड़े परिग्रह में किसे संतोष है? जब संतोष नहीं है तो कहाँ से दोबारा मनुष्य पर्याय मिलेगी? किसी भी चीज में संतोष नहीं, खाने में, पहनने में, उड़ने में, कमाने में। और इसमें अल्प आरंभ चाहिए, जिसमें जीवों की हिंसा कम से कम हो। अल्प परिग्रह चाहिए, प्राप्त ही पर्याप्त है, जो कुछ भी है पास हमारे उसे बैठ मिलकर खाएंगे। ऐसा संतोष नहीं है, कंपटीशन की जिंदगी है, गलाफ काट प्रतियोगिता है, ईर्ष्या में, प्रतिस्पर्धा में जी रहे, हर काम में, व्यापार में है, घर में है, मकान में, दुकान में, वस्त्र में, आभूषण में, हर चीज में हम सामने वाले से बढ़ चढ़ कर दिखाएंगे। ऐसी ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा की जिंदगी में दोबारा मनुष्य पर्याय मिलना अति दुर्लभ है। और देवों को भी मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। अब आप कहिए देवों को तो मिलना चाहिए, उनको क्यों नहीं मिलेगी? वहां से मनुष्य बनना क्या कठिन है? जिन लोगों ने यहाँ पर धर्म तो किया लेकिन आत्म कल्याण के उद्देश्य से नहीं किया, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग आज तक जन्म से लेकर अपने दान किया, पूजा की, अभिषेक किया, संबीर शिखर इत्यादि की यात्राएं की, व्रत पाले, लेकिन सच्ची ईमानदारी से बताओ आप लोग कि आत्म कल्याण के उद्देश्य से किन लोगों ने किया? छोटे होते हैं भगवान सद्बुद्धि देना, थोड़े और हो गए बड़े भगवान पास हो जाएं, और बड़े हो गए भगवान अच्छी डिग्री मिल जाए, और बड़े हो गए भगवान अच्छी जॉब लग जाए, और बड़े हो गए भगवान अच्छी सी घरवाली मिल जाए, और बड़े हो गए भगवान 1-2 बेटा बेटियाँ हो जाएं, और बड़े हो गए भगवान ही बेटे बेटियाँ पढ़ लिख जाएं, पल बस जाएं, इनकी शादी विवाह हो जाएं, और बड़े हो गए भगवान इस सास से छुटकारा मिल जाए। आप यही तो मांगते रहे जिंदगी भर भगवान से। आपने कब भगवान से कहा कि भगवान हमारा कल्याण हो जाए? हैं? कब कहा आपने? जब नहीं कहा, आत्म कल्याण के उद्देश्य से कुछ भी किया ही नहीं, ना अभिषेक, ना पूजा, ना तीर्थ यात्रा, ना तप त्याग, तो आप आत्म कल्याण हो गए क्यों? और जो थोड़ा दान पूजा किया उससे स्वर्ग में चले गए, तो यहाँ भी भोग नहीं छोटे, तो यहाँ के संसार स्वर्ग में भी जाएंगे। वहाँ पे जब उसको देवांगनाएं मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी, भोग की सामग्री मिलेगी, तो अब वो उसमें आसक्त हो जाएगा गौच की तरह। जैसे गाय की थन में गौच लग जाती है, वहीं दूध भरा है अमृत जैसा, लेकिन वो दूध नहीं पिएगी, खून को पिएगी, इतनी आसक्ति से पिएगी कि पेट फट जाएगा और मर जाएगी। इसी तरह से देवगति में जाके वो भोगों में आसक्त हो जाता है, और आयु के 6 महीने पहले उसके शरीर के वस्त्राभूषण की कांति फीकी पड़ जाती है, कम कम होने लगती है दिनों दिन, तो उसको आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ।
और जब उसको यह पता चल जाता है कि मरने वाला हूं तो उसे आर्त ध्यान चालू हो जाता है कि ये मरे ये मरे ये मरे, बचाओ बचाओ बचाओ। अब ये कहाँ मिलेंगी देवांगनाएं, कहाँ मिलेगा ये वैभव, ये ठाटबाट, ये भोग कहाँ मिलेंगे? वो मनुष्यनी के पेट में इतनी सी गर्भस्थली में जाना पड़ेगा, कैसे रहेगी 9 महीने तक? नहीं समझे? तो उसे आर्त ध्यान होता है, बहुत ज्यादा चिंता करता है, ये कब मिलेंगे, अब तो मर गए, अब तो मर गए, अब तो भोग ही नहीं पाए। जीवन भर भोग भोगता रहा लेकिन तृप्ति तो होती नहीं है भोगों से। और वो आर्त ध्यान करके मरता है। सो तहते चैथा वर्तन धरे, मर के एक इंद्री हो जाता है। देव पर्याय से भी मनुष्य बनना कठिन है, मनुष्य पर्याय से भी मनुष्य बनना कठिन है, त्रियंश पर्याय से भी मनुष्य बनना कठिन है, और नरक से निकल करके भी मनुष्य बनना कठिन है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि जब वो सिंह आदि बनेगा और जीवों को जीवन भर मारेगा तो मर के नरक ही जाएगा, पशु गति में भी नहीं रह पाएगा, और जीवन भर दूसरों को मारता है। और जब पाप कर्म की वजह से स्वयं निर्बल बनता है, सियार कुत्ता है, छोटी पर्यायों को प्राप्त होता है, तो बड़े जीव जंतु उसको मार के खा जाते, दबोच के खा जाते हैं, सताते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में फिर मनुष्य पर्याय कैसे मिले? आप देखेंगे जंगल में जो हिरण इत्यादि होते हैं, बेचारे किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं, घास खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे डरते रहते, पत्ते जैसे कांपते रहते हैं, कहीं से शेर ना आ जाए, व्याघ्र ना आ जाए, चीता ना आ जाए, सियार ना आ जाए। ये मांसाहारी जानवर इन शाकाहारियों को खा जाते हैं, तो जरा सा पत्ता गिरता और भी कांप जाते हैं, अब आ गया। अब उनको भूख प्यास लगती है, तो जहाँ उनको वो हैं वहाँ भोजन घास नहीं है, अब मान लो घास खा ली, अब पानी नहीं है, दूसरी जगह जाए तो डर लगता है वहाँ शेर ना बैठा हो, और जैसे तैसे प्यास सताती है जाते हैं तो मांसाहारी जीव पकड़ के खा जाते हैं। कैसे रात रात सोते नहीं है, डरते रहते, ठंडी अलग सता रही है, दूसरे मांसाहारी जानवरों को अलग डर लग रहा है, भूख प्यास अलग लग रही है, क्या दशा होती देखो तो जरा। खुले में कहीं कोई आड़ नहीं है कि हवा से बच जाए, ठंडी हवा चल रही है, शीत लहरा चल रहा है, ये वेंटिलेशन बन रहा है, कोई साधन नहीं। ये शाकाहारी जानवर जो गांव में रहते हैं, वे भी खुले रोड पर खुले आकाश में बैठे रहते हैं, रात भर शाम से 5 बजे से लेकर सुबह के सूरज 7-8 बजे तक, जब सूरज नहीं आता तब तक पूरी ठंडी झेलते हैं। आप अनुमान कीजिए उस स्थान पर हम ही हैं, कैसे भोगोगे ये कष्ट? अभी तो कह रहे भैया एक आसन कर लिया करो 1 सप्ताह में 1, इससे पाचन शक्ति बढ़ जाती है, जठराग्नि पचाने की क्षमता तेज हो जाती है। नहीं, हमसे नहीं हो तुम्हारा एक आसन। वहां कैसे सहन करोगे? जब पशु गति में पहुंच जाओगे, नरक गति में पहुंच जाओगे तब। यहाँ तो पुण्य बढ़ेगा तो ना आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, ना हार्ट अटैक होगा, ना कैंसर, टीबी, शुगर जैसे रोग होंगे। पुण्य बढ़ेगा तो सब ठीक होगा। सर्वोपरि चीज है पुण्य, इसके बाद हैं दूसरों की सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, उसके बाद हैं दवाइयाँ, उसके बाद हैं दूसरे और उपचार। पुण्य नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। इसलिए जैसे बने तैसे जप तप शील संयम स्वाध्याय परोपकार दान तीर्थ यात्रा जैसे बने तैसे पुण्य बढ़ाओ। वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा गार्जियन है, वही सच्चा सुरक्षा कवच है, वही सच्चा मैनेजर है, वही सच्चा माता पिता है, वही पुण्य सच्चा मित्र है, वही सच्चा पुण्य हेल्पर है, नौकर है, जो कुछ भी है पुण्य है। इसलिए पुण्य को यदि आप आत्मकल्याण के उद्देश्य से करते हैं तो निश्चित ही वो सांसारिक सुविधाएं भी देता, सुरक्षा भी देता है और मोक्ष भी मिलता है। तो वहाँ से निकल करके कमज़ोर पशु होता है तो बलवानों के द्वारा खाया जाता है, बलवान होता है तो कमज़ोरों को पकड़ पकड़ के मार के खाता सताता है। लिख रहे ना आगे, कब हुआ पिभयो बलहीन सबलनि कर खायो अति दीन छेदन भेदन भूख प्यास भारे बहन हिमे तप त्रास
बोलिए एक बार। हाँ, अब कभी आप स्वयं बलहीन होता है तो जो बलवान होते हैं, आप देखिए चूहा है बेचारा यहाँ वहाँ छुपता है, लेकिन बिल्ली कितनी टेक्निक से छुप करके आड़ में रह करके ढूंढती है, खोजती है, जैसी चूहा आता है एकदम दबोच करके फाड़ करके खा जाती है, दबाती। अपने बच्चों को उसे मुंह से पकड़ेगी तो कुछ भी उनको खतरा नहीं है, जरा भी दांत का खरोंच नहीं लगेगा। जैसी चूहे को पकड़ती है तो दम निकल जाती है उसकी। तो इस तरह से चूहे को बिल्ली का खतरा, बिल्ली को कुत्ते का खतरा, कुत्ते को चीते का खतरा, चीते को और बड़े का खतरा। इस तरह से जो दीन होते हैं डरते रहते, छुपते रहते हैं, दीनता हीनता दिखाते, कायरता दिखलाते हैं, लेकिन जो सबल होते हैं वो कोई दया नहीं करते हैं और उनको मार के सता के खा जाते हैं। फिर मान लो पशु है, अब शाकाहारी है, गांव में रहने वाला है, लेकिन आप देखो बैलों के ऊपर बैलगाड़ी में लगा दिए, कितना वजन लाद दिया है, अब उनकी गर्दन में घाव हो गया है कि सूजन हो गई है कि कीड़े पड़ गए हैं, फिर भी ढो रहे हैं। जितने धोने की क्षमता से ज़्यादा वजन लाद दिया है, जितनी दूर जा सकते उससे और ज़्यादा दूर ले जाते हैं और पग पग उनको अरे लगाते, टॉर्चर करते हैं, ऊपर से कोड़े बैत मारते हैं। ना समय पर भोजन मिलता है, ना पानी मिलता है, ना कोई बीमारी हो जाए तो कोई डॉक्टर से दिखाता है, कहीं भी बांध देते हैं। धूप आ रही है तो सहनी है, हवा आ रही ठंडी तो सहनी है, पानी गिर रहा है तो सहना है, और साथ ही उनको किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं है, केवल कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिला है बस। बंधुओं, आज आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आज आप पूरी तरह से समर्थ हैं, आज आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जैसा करना चाहो अपने लिए कर सकते हो। इसके बाद यदि ये पर्याय चली गई तो सारी स्वतंत्रता समाप्त, सारी सामर्थ्य समाप्त, सारी अनुकूलता सुविधा खत्म, कोई फैसिलिटी नहीं बचेगी। और यहाँ पर अनेक तरह के जो जानवरों पर अत्याचार किए जाते हैं, आप देखती हैं कत्ल खानों में बेचारों को एक साथ सैकड़ों हजारों को उल्टा लटका करके गरम गरम पानी डाल करके एक साथ भटा भाजी की तरह काट दिया जाता है। मुर्गी हो, बकरे हो, सुअर हो, गाय बैल भैंस हो, और कितने आज तो लोगों के मारे सांप भी नहीं बच रहे, बेट ढूंढ ढूंढ करके उनकी चटनी बना करके खिला रहे लोगों को। केंचुआ नहीं बच रहा है, खोद खोद करके केंचुए निकाल लेते हैं, उनकी चटनी बनाते, जब भी तो अच्छी लगती, घर की चटनी अच्छी नहीं लगती। टमाटर सॉस में मिला देते हैं, मूत्र मिला देते हैं, मल मिला देते हैं, कौन से जानवर की बसा, चर्बी, हड्डी इत्यादि मिलाई है कहा नहीं जा सकता। उनको तो टेस्टी बनाना है, ना आपके स्वास्थ्य से मतलब है, ना आपके धर्म से मतलब है, ना आपके किसी भी चीज़ से मतलब है। उनका तो व्यापार चलना चाहिए, पैसे आना चाहिए, तुम्हारा सब चला जाए, कोई मतलब नहीं। कुछ भी नहीं बच रहा, मछली नहीं बच रही, मुर्गी नहीं बच रहे, अंडे नहीं बच रहे, केंचुए नहीं बच रहे, मेंढक नहीं बच रहे, सांप नहीं बच रहे, सबको मार मार के उन्होंने मनुष्यों को खिला दिया फास्ट फूड के माध्यम से। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद, जितने भी ये फ्रूटी हैं, क्या क्या नाम दे दिए। हाँ, कोई बोले फास्ट फूड है, कोई चाइनीज फूड है, कोई क्या बोलते हैं नूडल्स हैं, ये सब में उनने मांसाहार मिक्स कर दिया है। ये अब शाकाहार नहीं बचा है और ये स्लो पॉइजन है। इसी से लोगों को अनेक तरह की मोटापा हो रहा, किसी को थायराइड हो रही, किसी को शुगर हो रही, किसी को बीपी लो हो रहा, किसी का हाई हो रहा है, किसी के कैंसर हो रहा है, किसी को बाईपास सर्जरी करानी पड़ रही, इसी की वजह से। तो ये बेचारे जानवरों पर 62 लाख यूनिया त्रियंचों की है। हम आपसे कहना चाहें भाई साहब, हाथ उठाना, किस किस को त्रियंच बनना, नहीं बनना, तो हम कहेंगे फिर मायाचारी छोड़ दो। अरे महाराज जी, हमारी तो दुकान ही बंद हो जाए, हमारा तो व्यवहार ही खत्म हो जाए। मतलब आपकी कथनी, जिसकी कथनी और करने में खाई, उसको पंडित नहीं जानो कसाई।
आप भगवान को सुना रहे हो, सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी होते हैं उसका बहुत संपत्ति होती है। और यहाँ आके कह रहे कि हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी। नहीं बंधु, थोड़ा समय लगेगा आपको प्रेस्टीज बनाने में, लेकिन जिस दिन लोग समझ जाएंगे ये व्यक्ति सरल है, सत्यवादी है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, सबको अच्छा माल देता है और एकदम में देता है, लाइन लगा के लेंगे लोग। विश्वास तो करो धर्म के ऊपर। तो आप मायाचारी नहीं छोड़ेंगे तो नहीं जाना है आपको, सांप कुत्ता सुअर नहीं बनना है, फिर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि मायाचारी वो उसका प्रत्यय है। माया तैरक्यु निश्चय भयारंभ परिकृतम नारकश्च अवसा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह चाहिए आपको। कितना पैसा कमाना, छोटे छोटे बच्चे बहुत कमाना है, क्या चाहने से पैसा आता है? लाभांतर कर्म का अच्छा अवसम चाहिए, उतना पुण्य पुरुषार्थ होता आता है, मांगने मात्र से नहीं आता। आप एक बात और ध्यान रखना, जब एक तिनके का राग पाप का बंद कराता है, जो टूथपिक है जिससे दांत साफ किए जाते, उतना सा तिनका जब पाप का बंद करा रहा, तो आपको अनलिमिटेड परिग्रह चाहिए, वस्त्र आभूषण चाहिए, भोग की सामग्री चाहिए, ये क्या पुण्य बंद कराएगा? नहीं, तराजू के पलड़े से शिक्षा ले लो। जिस पलड़े पर वजन ज़्यादा होता है वो नीचे की ओर जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर की ओर जाता है। इसी तरह जो जितना परिग्रह का त्याग करेगा वो उतना ऊपर जाएगा, और जो जितना ज़्यादा धन संपत्ति जोड़ेगा, मकान दुकान वस्त्राभूषण भोग की सामग्री जोड़ेगा, वो उतने नीचे चले जाएगा। कितने नीचे चले जाएगा? 7 राजू के नीचे निगोद में चला जाएगा। जाना है तो तैयारी करो, यदि नहीं जाना है तो परिग्रह का लिमिटेशन करो, सीमा करो, क्योंकि बताया गया है जिसे मोक्ष चाहिए उसके लिए मोह का क्षय करना अनिवार्य है। जिसको मोह का क्षय करना है उसको परिग्रह का त्याग करना अनिवार्य है। जो परिग्रह का त्याग पूरा नहीं कर पा रहे उनको लिमिट, सीमा, परिमाण, मर्यादा तो कर ही लेनी चाहिए। यदि अपना संसार घटाना है, मोह घटाना है, राग देश घटाना है, निराकुलता पानी है, शांति चाहिए है, समय बचाना है, ये परिग्रह सारा समय खा जाता है, सारी शांति खा जाता है, सारी शक्ति खा जाता है, सारे पुण्य को खा जाता है, सारे समय को खा जाता है। आप खुद अनुभव कर रहे हैं, देख लीजिए। हाथ कंगन के लिए क्या ऋषि की आवश्यकता है? हाथ के कंगन को देखने के लिए दर्पण की जरूरत नहीं है, खुद आंखों से देख सकते हैं। इसी तरह जो आप खुद अनुभव कर रहे हैं, जो जितने बड़े होते हैं वे उतने ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी ढोल होती है उतनी बड़ी पोल भी तो होती है। क्योंकि विपत्ति संपत्ति का नियम है, वो अपने साथ विपत्ति लेके आती है। यदि आप संपत्ति चाह रहे हो, इसका मतलब विपत्ति को खुद ही बुला रहे हो। और यदि नहीं चाहिए विपत्ति तो संपत्ति को भी मत चाहो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप नरक में जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखोगे तो नियम से जाना पड़ेगा। आप पशुगति की 62 लाख योनियों में जाना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हर काम में मायाचारी, हर चीज में मिलावट, 2 नंबर के काम, हर महंगी चीज में सस्ती चीज मिला करके महंगे दामों में बेचा जा रहा है। हर चीज डुप्लीकेट, हर चीज में मिलावट। इससे योग वक्रता विसंपादनम च शुभस्य नामना, मन वचन काय की कुटिलता से, वक्रता से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, और सारे त्रियंचों का और नारकियों का अशुभ नाम कर्म का उदय होता है। इस 2 नंबर के काम से, इस मिलावट से बचिए। यदि आप दुर्गतियों में, नरक पशुगति में नहीं जाना चाहते हैं, और यदि नहीं बचेंगे तो गति वो तो है ही, जाना ही होगा। मनुष्य बनना चाहते हो, लेकिन मनुष्य बनने का सूत्र है अल्प आरंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। यदि अल्प आरंभ में और अल्प परिग्रह में संतुष्ट रहोगे तो ही मनुष्य पर्याय मिलेगी, अन्यथा कितनी चाहते रहना, दोबारा मनुष्य पर्याय तो मिलने वाली। वैसे अभी हमने युक्ति और आगम के साथ समझा दिया कि नरक से निकल करके भी मनुष्य होना कठिन है, पशुगति से निकल कर भी मनुष्य होना कठिन है, मनुष्य से भी मनुष्य होना कठिन है, और देवगति से आना भी, आकर के भी मनुष्य होना कठिन है। फिर कितनी कठिनाई से मनुष्य पर्याय मिली। जैन कुल मिला, दोनों आँखें मिली, दोनों कान मिले, बोलने की क्षमता मिली, सोचने की शक्ति मिली, दोनों हाथ पैर मिले, सारी सामर्थ्य मिली। ये तो उत्तरोत्तर दुर्लभ है।
बहुत ज़्यादा पुण्य चाहिए पड़ता है। और जितनी कठिनाई से मिला है ये, आप उतनी आसानी से इसको बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ये समझदारी बुद्धिमानी नहीं है बंदो। मान लो किसी को हीरा चिंतामणि रत्न मिले और वो चिंतामणि रत्न से कौआ को उड़ाने में फेंक दे, यह बुद्धिमानी है? दोबारा मिलेगा नहीं। चिंतामणि रत्न को जैसे समुद्र में फेंक दिया तो नहीं मिलता है। या कोई व्यक्ति रत्न लेके जा रहा था, चौराहे से गुजरा, उसके रत्न गिर गए सारे, 1-2-4 किलोमीटर आगे चला गया, लौट के आएगा, मिल जाएंगे? नहीं मिलेगा। इसी तरह से मनुष्य पर एक बार चली गई, इसको दोबारा पाना चाहोगे नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति को हाथी मिल जाए और उस हाथी के ऊपर कोई व्यक्ति गधे की रीत धोए तो क्या उसका उचित उपयोग कर रहा हाथी का वो? इसी तरह मनुष्य पर्याय मिली और धन कमाने में, भोगों में बर्बाद कर रहा हो, क्या ये बुद्धिमानी है? कोई व्यक्ति प्याज की खेती करे और कपूर की बाड़ी लगाए, प्याज महंगी है कि कपूर की बाड़ी महंगी है? इसी तरह विषय भोग तो प्याज की खेती के समान है और इस मनुष्य पर्याय को उसमें लगाना ये कपूर की बाड़ी लगाने के समान है। अमृत वैसे ही दुर्लभ होता है। किसी को अमृत मिल जाए और वो प्रवचन में सुन ले कि भाई हाथ पैर धो करके भोजन करना चाहिए, सो दाल भात रोटी खाने बैठ रहा है, उसके पहले अमृत से हाथ पाँव धो रहा है। बोलो समझदारी है ये? तो ये भोग तो दाल भात रोटी के समान है, और उसमें मनुष्य पर्याय को लगाना ये अमृत को हाथ पांव धोने के समान है। बंधुओं, इस दृष्टांतों के माध्यम से आपको समझना चाहिए कि कितनी दुर्लभ पर्याय को आप कितनी आसानी से बर्बाद कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। स्वयं आप अपने लिए अभिशाप बन रहे हैं। ऐसा विचार करके इसका अपन को समय पे आकर के सदुपयोग करना है। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी, जा वाणी के ज्ञान दे